हमारा जो पहला क्लास था वो तो ऐसे ही चला गया, तो चलो इसी को मानते हैं पहला क्लास। जो था उसको लिखवाएंगे नहीं, बस क्या करवा देंगे, उसको रिवाइज करवा देंगे वापस, और पूछेंगे बताना पड़ेगा। याद है कल का क्लास? याद है तो जोर से बोलो हाँ। यस सर। चलो, चैप्टर का नाम हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है हमारे आसपास के आ रहा है, फ्रेम में आ रहा है ये आसपास, ये बोर्ड फ्रेम में आ रहा है ना? चलो ठीक, नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत आ रहा है। हमारे आसपास के पदार्थ, हम कल ये भी बताए थे कि व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री रसायन किसे कहते हैं। किसी को याद भी है कि नहीं है? रसायन किसे कहते हैं? रसायन में हम पढ़ते क्या हैं? क्या हम नेचुरल साइंस पढ़ते हैं? रसायन में पढ़ते हैं, लेकिन नेचुरल साइंस में क्या पढ़ते हैं? देखो यहाँ कल डिफिनेशन बताए थे कि रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना, गुण तथा रासायनिक परिवर्तन जो होता है उसमें क्या क्या चीज़ होता है वो सारी अवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं। रासायनिक परिवर्तन में क्या है, जैसे एक ऑक्सीजन ले लो तुम और हाइड्रोजन ले लो। ऑक्सीजन क्या, हाइड्रोजन क्या है? जलने वाला गैस है, तुरंत में आग पकड़ लेता है, और ऑक्सीजन होता है जलाने वाला गैस है। दोनों मिल जाता है तो क्या बन जाता है? वाटर, बुझाने वाला। चेंज हो गया ना, सब कुछ में चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया, उसका पूरा प्रॉपर्टी चेंज हो गया। एक था जलने वाला, दूसरा जलाने वाला, पूरा का पूरा काम ही चेंज हो गया बुझाने वाला। तो ये सब चीज़ के बारे में हम जिसमें पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री के फादर जिसको कहते हैं, रसायन का जनक किसको कहा गया था? एंटोनी लैजोवियर। एंटोनी लैजोवियर, कल नहीं बताए थे, यहाँ लिखे भी थे। केमिस्ट्री रसायन के जनक को एंटोनी लैजोवियर कहते हैं, या उनको माना जाता है। याद रखोगे, रसायन के जनक किसको कहा गया है? एंटोनी लैजोवियर को। उसके बाद क्या पढ़े थे हम लोग? पदार्थ के बारे में बड़े डिटेल में पढ़े थे कि पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ किसे कहते हैं, यही ना पढ़े थे। सिंपल सा डिफिनेशन बताए थे कि पदार्थ किसे कहते हैं। कोई बता सकते हैं इस क्लास में? बताओ। पदार्थ किसे कहते हैं? वैसी चीजें जो स्थान घेरती हो और जिसमें वजन हो, द्रव्यमान हो। बस दो ही कंडीशन है, जो भी चीज अगर स्थान घेरती हो। अब हम यहाँ पर खड़े हैं, अब हम हटेंगे यहाँ पर तभी तो तुम लोग आकर खड़े होगे ना। ऐसा थोड़ी है कि हम भूत है, आत्मा है, आकर के तुम लोग खड़े हो गए, हम भी इसी जगह और ये फूल कुमार भी इसी जगह, अशफाको इसी जगह। ऐसा नहीं ना हो सकता यहाँ पर। मतलब क्या है कि वैसी चीजें जिसमें द्रव्यमान हो, जो जिसमें वजन हो और साथ में वो स्थान घेरती हो, साथ में स्थान घेरती हो, वो क्या कहलाएगा? पदार्थ। ये तुम्हारा बुक है, ये क्या कहलाएगा? स्थान घेरती है। हाथ पे रखें, दिखाई दे रहा है हाथ? नहीं ना दिखाई दे रहा है, मतलब स्थान घेर लिया। इसमें वजन है? नहीं, तो खोपड़ी पे मार के चेक करना, वजन मिलेगा। मतलब जो भी चीजें जिसके अंदर वजन होता है, द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है उसको क्या कहते हैं? पदार्थ। इंग्लिश में पदार्थ को मैटर कहते हैं। कल बताया था मैटर 2 प्रकार का होता है, लेकिन यही मैटर कौन सा पढ़ना है हमको? पढ़ाई वाला मैटर पढ़ना है। वो भाई चल मैटर हो गया, वो वाला नहीं पढ़ना है। समझ रहे हो ना? तुम लोग तो नहीं, तुम लोग का होता है अक्सर। पदार्थ के बारे में जाने थे, ये भी जाने थे कि पदार्थ को हम 2 तरीके से कल बांटे थे, एक भौतिक स्वरूप और एक रासायनिक स्वरूप बांटे थे। भौतिक स्वरूप और रासायनिक स्वरूप, ये पिक्चर दोबारा बना देते हैं। एक था भौतिक स्वरूप और दूसरा है रासायनिक स्वरूप। तुम स्कूल में क्लास 6 में ही पढ़ोगे, क्लास 6 में तुम पढ़ोगे तो ये तुमको मिलेगा। फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज या फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके बारे में एलिमेंट अलग है, कंपाउंड अलग है, सॉलिड, लिक्विड, गैस अलग अलग है, उसके बारे में। हम पदार्थ को 2 तरीके से बांटे हैं, भौतिक स्वरूप और रासायनिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप और रासायनिक। भौतिक स्वरूप जो है वो 3 तरीके से होता है। भौतिक स्वरूप का मतलब क्या होता है? सिर्फ शरीर, आकार, ये सब चेंज होना, उसका पूरा का पूरा प्रॉपर्टी चेंज नहीं होता है। समझ रहे हो? गुण उसका चेंज नहीं होता है। गुण चेंज मतलब क्या है? अभी चीनी मीठा है, कुछ समय के बाद खट्टा हो गया, बस यही गुण कहते हैं। मीठा होना, चीनी का मीठा होना, वो क्या है? गुण है, विशेषता है। विशेषण पढ़े हो, एडजेक्टिव पढ़े हो, उसमें क्या होता है? विशेषता पढ़ना होता है ना। तो गुण चेंज नहीं होता है। पानी जैसे क्या है? बर्फ बन गया, तो पानी का गुण थोड़ी चेंज होगा, पानी का स्वरूप चेंज हुआ ना, पानी का रूप चेंज हुआ। पानी पहले क्या था? द्रव था, एकदम ढीला ढाला था, उसके बाद टाइट होकर एकदम मजबूत बन गया, ठोस हो गया। तो बस क्या होता है? स्वरूप चेंज होता है। फिजिकल में क्या होता है? स्वरूप चेंज होता है। तो इसको हम 3 तरीके से बांटते हैं। एक को कहते हैं ठोस,
जिसको इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड, एक होता है द्रव जिसको कहते हैं लिक्विड, हाँ लिखवाए थे, और एक को कहते हैं गैस। गैस हमको पता है, कल का वीडियो यहाँ पर ये हो चुका होता, रिकॉर्ड हो चुका होता, तो हमको यह भी बताने की जरूरत भी नहीं पड़ती, हम आगे बढ़ चुके होते। लेकिन थोड़ी सी गलती हमारी थी, तुम लोग की भी थोड़ी सी गलती थी, देखते तो हो जाता रिकॉर्ड। ये समझ में आया? पदार्थ कितने प्रकार का है, कितने तरीके से बांटे हैं? 2 तरीके से, एक भौतिक स्वरूप से, एक रासायनिक स्वरूप से। भौतिक स्वरूप से 3 प्रकार का बांट दिए, ठोस, द्रव और गैस। और रासायनिक स्वरूप से हम बांटते हैं कितने तरीके का? 2 तरीके से। अब देखो, जैसे तुम जाते हो कभी राशन लाने के लिए गए हो, उसमें देखो 2 तरीके से मिलता है। एक होता है तुम सीधा सीधा तुम ये ले लेते हो, चावल ले लेते हो या फिर गेहूं ले लेते हो, होता है। एक देखो नीचे जो चावल गेहूं दोनों गिरा होता है, उस सबको बटोर करके एक बोरा में भर देता है, और किसी जगह वो भी पकड़ा देता है। मतलब क्या मिला हुआ है? चावल और गेहूं दोनों मिला हुआ है, मिला होता है। या फिर कभी खिचड़ी पकाते हैं, क्या करते हैं? चावल, दाल, नमक, आलू, गोभी, मटर, टमाटर, गाजर, मूली, जो डालना है सब डाल देते हैं। मतलब क्या करते हैं? पूरा मिक्स कर देते हैं। अगर सिर्फ चावल है तो क्या कहलाएगा? शुद्ध, और बहुत सारा मिल गया तो अशुद्ध। तो ये क्या है? 2 तरीके से, शुद्ध और अशुद्ध। हल्ला शांत करो। शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ, भौतिक स्वरूप, रासायनिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप 3 प्रकार का, ठोस, द्रव और गैस। और रासायनिक स्वरूप 2 है, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध प्रकार का क्या बताए थे? शुद्ध का कोई प्रकार? तत्व और यौगिक। देखोगे यहाँ जो ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन बोलेंगे O2, ये जो होता है ना O2, ये शुद्ध ऑक्सीजन है, ये होता है तत्व। यही मिल गया H2O, ये भी शुद्ध होता है क्योंकि यहाँ पर बराबर मात्रा में मिला हुआ, ये कहलाता है यौगिक। अब मिश्रण किसको कहते हैं? जैसे पाए वैसे मिला दिए, कहते हैं ना, जैसे कि खाना पकाते हैं, आज मम्मी कितना डाली है तो इतना सा ये डाली है, नमक डाली है, कल इतना डाली थी, कल उतना डाली थी, यही तो बोला जाता है। मिश्रण है, अपने हिसाब से बिना अंदाजे उसको मिला देते हैं। बचपन में शरबत सब बनाए हो, रसना डाल लेते हैं, कभी 1 गिलास में 2, कभी 3, चीनी डालते हैं, कभी आधा kg तो कभी 250 ग्राम, अपने हिसाब से। तो वो क्या है? मिश्रण है। तो ये जो है तुम्हारा शुद्ध होगा 2 तरीके का, एक को कहते हैं तत्व जिसको एलिमेंट कहते हैं इंग्लिश में, और एक को कहते हैं यौगिक जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड। और अशुद्ध पदार्थ कहते हैं अशुद्ध पदार्थ को तुम मिश्रण नहीं बोल सकते हो, सीधा सीधा तुम मिश्रण कह दो। अशुद्ध को क्या कह दो? मिश्रण। ये होता है 2, कितना? समांग मिश्रण और विसमांग। समांग और विसमांग। पदार्थ को कितने तरीके से बांटे हैं? 2, भौतिक और रासायनिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप में कितने प्रकार का है? पहला, दूसरा, तीसरा, गैस। रासायनिक स्वरूप से कितने प्रकार का बांटे हैं? पहला और दूसरा, ठीक है। शुद्ध पदार्थ को कितने तरीके से बांटे हैं? पहला और दूसरा, यौगिक। और अशुद्ध को कितने तरीके से बांटे हैं? समांग और विसमांग। अशुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। समझ में आ गया? ये कल लिखवा चुके हैं पूरा। कल हम तुमको यहाँ पर आए थे, इसके बारे में लिखवा रहे थे, बोले थे कि अभी इस चैप्टर में हमको क्या लेना है? भौतिक स्वरूप लेना है, ठोस, द्रव और गैस के बारे में जानना है। यही ठोस के बारे में बता चुके थे, ठोस किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं, उसको एक मरतबा देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चेक करो पदार्थ का भौतिक स्वरूप, तो सीधा ले लेते हैं इस तरीके से। पदार्थ को कितने तरीके से बांट दिए? 3। भौतिक स्वरूप के रूप से हम कितने तरीके से बांटते हैं? पहला क्या है? ठोस, सॉलिड। दूसरा, द्रव। देखो ये द्रव और ये द्रव में क्या अंतर है? कल बताए ना, ऊपर वाला द्रव को क्या कहते हैं? पदार्थ, मैटर, और नीचे वाला द्रव लिक्विड होता है। तो ये मैटर के बारे में ही तो हम पढ़ रहे हैं, तो ये द्रव भी नहीं लिखेंगे, ये द्रव लिखना हुआ तो हम ऊपर लिखेंगे। समझ रहे हो? यहाँ क्या लिखेंगे? द्रव, और एक होता है गैस। ठोस, द्रव और गैस, 3 चीज पढ़े। और क्या 3 ही प्रकार का होता है? 5 बताए हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन। प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन। जैसे सूरज है हमारा, सूरज कौन से स्टेट में है? तो प्लाज्मा स्टेट में। न ज्यादा गीला है, न ज्यादा कठोर है, समझ रहे हो, और न गैस है, वो क्या है? प्लाज्मा स्टेट में। जैसे कल बोलते थे करके जो निकालते हो अंदर से, वही प्लाज्मा स्टेट में रहता है। कभी तुम्हें दुकान में मिलता है जेली, लीची जेली आता है, मैंगो जेली आता है, अभी भी मिल जाएगा तुमको, दादाजी के दुकान पर मिल जाएगा ना। तो वो क्या है? जेली। वो कौन सा स्टेट है? प्लाज्मा स्टेट है।
ठीक है, तो अभी हम उतना प्लाज्मा पे नहीं जाएंगे, सिर्फ कितना बारे में पढ़ेंगे, कितने के 3, ठोस, द्रव और गैस। ठोस के बारे में बता चुके थे कि किसका आकार निश्चित और आयतन निश्चित होता है। बस 2 ही चीज याद रखना, एक आकार और एक आयतन। आकार और आयतन, आकार और आयतन सीधा लिखते हैं आकार। इसका पूरा पूरा डिफिनेशन कल लिखा है, इसका नाम इतना नहीं लिखा रहे, बस आकार और आयतन। ये किसका निश्चित होता है? ठोस का। ठोस का निश्चित होता है, तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, रुको। आकार तथा आयतन निश्चित। निश्चित। द्रव का क्या होता है? आकार निश्चित, निश्चित और आयतन अनिश्चित, यही है। और गैस दोनों अनिश्चित, दोनों अनिश्चित। अब ऐसे कोई जाकर के ऐसा ही वीडियो देखेगा तो बोलेगा इतना शॉर्टकट में पढ़ा दिया। अब इसको देखो, हम ऐसे बता देते हैं, ठोस का आकार तथा आयतन निश्चित होता है। ये क्या है? ठोस है। क्या ये? क्या इसको क्या किस नाम से जानते हैं? ईटा। थोड़ा साफ लिया था तो क्या बिगड़ जाता? चलो, ये है ठोस। अब इसको देखो, यहाँ इस हाथ में डालें, आकार बदल गया? इस हाथ में डाल दिए, बदला? इस हाथ में डाले थे तो ये था लगभग 400 ग्राम का, इस हाथ में डाले थे कि ये भी 400 ग्राम का, बदल गया? तो नहीं, इसका आकार बदला है ना आयतन बदला, ये क्या कहलाएगा? ठोस कहलाएगा। इसको हम देखो सिर पे डालेंगे तो भी क्या बदल जाएगा? इसको अगर बाल्टी में डालते हैं नहीं बदलेगा। इसको देखो, इस किताब पे डालते हैं, किताब की तरह हो गया? नहीं ना हुआ है, तो मतलब इसका आकार और आयतन नहीं बदलता, ये क्या कहलाएगा? ठोस। तो एक तरीके से और भी हमको पता चल गया कि जो भी चीज ठोस होता है वो कठोर होता है। ठोस होता है, क्या होता है? कठोर होता है। अब दूसरा चीज आता है हमारा लिक्विड। इसको हम किसी और काम से लाए थे, लेकिन यहाँ यूज कर लेते हैं लिक्विड। अब देखो, ये क्या है? वाटर बोतल। बोतल क्या है? ठोस है। इसको हम हाथ पे रखे, नहीं ना बदला आकार। इसको ऐसे रखे, नहीं ना बदला। ये बोतल ठोस है, लेकिन इसके अंदर जो चीज है वो क्या है? द्रव है, लिक्विड है। द्रव है यानी लिक्विड है। इसको जैसे देखो, बोतल में है तो किसके शेप का है? बोतल। अब ये एकदम चीयर्स वो नहीं कर देना हमारे साथ। बस ये देखो, बोतल, बोतल में है तो किसके शेप का है? बोतल के शेप का है। इसको ग्लास में डालते हैं, ग्लास का शेप। किसका शेप ले रहा है? ग्लास की तरह। ऐसा थोड़ी कि यहाँ बोतल में ऐसा था तो वैसा ही इसमें भी हो गया, नहीं ना है। अब इसको देखो, ये ग्लास का शेप का है, इसको इस तरीके से पूरा भरते हैं, ग्लास का शेप का है। अब इसको फिर दोबारा ऐसे, तो देखो गिर जाएगा कहीं नीचे, इस तरीके से देखो नीचे, फिर किसका शेप का हो गया दोबारा? बोतल। मतलब इसका आकार बदलता है। क्या बदलता है? आकार बदलता है। किसका आकार बदलता है? ठोस का कि द्रव का? द्रव का। किसका फिक्स रहता है? ठोस का। मतलब ये ईंट का जो है वो आकार फिक्स है और इसका पानी का आकार फिक्स नहीं है। लेकिन एक चीज तुम ये देखो, जितना माना कि इसमें कितना है? आधा लीटर वाला है, 500 ml, 250 ml, देखते हैं 500 ml, क्योंकि 20 रुपए में कितना आता है? 1 लीटर आता है। 1 लीटर आता है। माना कि जितना भी है, मान लेते हैं 400 ml। अब खुश ना तुम्हारा ना हमारा, कितना हो गया? 400। जैसे होता है दुकानदार को बोलते हैं ना तुम्हारा हमारा 200 रुपया में दे दो। 400 ml। अब 400 ml को तुम बाल्टी में डालो, गिलास में डालो, या बड़ा सा जग या मग जिसमें भी डालना है डालो, तो वो 400 ml से अगर बाल्टी में डालेंगे तो 500 हो जाएगा, 400 रहेगा ना। मतलब इसका आकार तो अनिश्चित है, आकार बदल गया। बोतल में था बोतल की तरह, ग्लास में है ग्लास की तरह, लेकिन इसका आयतन क्या है? निश्चित है। आयतन क्या है? निश्चित है। यहाँ क्या लिखे हैं? आकार निश्चित लिख दिए हैं, मतलब उल्टा। तो उस वक्त से क्या नहीं बता? हाँ, अब देखो कुछ फायदा तो हुआ। मतलब क्या निश्चित होता है? आयतन। और यहाँ क्या होगा? आकार। ठीक है, आयतन निश्चित होता है इसका और आकार अनिश्चित होता है। दूध के साथ भी ऐसा ही होता है। उस दिन कैंडल का ये बताए थे एग्जाम्पल, कंडील लेकर के, लोटा लेकर के जाते हो, दूध लेकर के आते हो, कभी कभी लोटा दादाजी लेकर चले गए पानी पीने के लिए, तो क्या होता है? तुम बाल्टी लेकर के जाते हो गया, तुम बाल्टी लेकर के जाते हो, तो बाल्टी में क्या होता है? अगर तुम रोज का रोज 4 लीटर दूध लाते हो तो बाल्टी में भी 4 लीटर लाओगे ना। लेकिन पहले लोटा में जो लाते थे तो लोटा के शेप का था, अब बाल्टी में लाते हो तो किसके शेप का होगा? तो मतलब क्या है? आकार बदल गया और आयतन निश्चित है। आयतन निश्चित। अब तीसरा आता है हमारा गैस। गैस का ना आकार फिक्स है और ना आयतन। देखो, जिनको बोले थे बैलून में हवा भरने के लिए, वह बलूनों को बांध दिया, बलून को बांध दिया। ये क्या है? बलून है, बलून। अब जैसे ये देखो, इसके अंदर माना कि जितना भी गैस हो, कितना ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए, 100 ग्राम, उससे भी कम में होगा,
ना 10 ग्राम होगा, उससे भी कम ही होगा हमको लगता है, बहुत कम है। या वो सब छोड़ो, फेफड़ा में भर लिए, फेफड़ा से छोड़ दिए। अभी देखो फेफड़ा में भरे हैं तो क्या दोनों फेफड़ा फूल गया है, मतलब क्या है ये इसके अंदर एक तरीके से समझो कि बैग की तरह, बैग के अंदर फुलफिल हो गया। अब बाहर छोड़े, ये आयताकार जो तुम्हें जो जिसमें घनाभ में बैठ कर रूम क्या है, घनाभ की तरह है, क्यूबॉइड की तरह है, मतलब वो शेप किसका ले गया, क्यूबॉइड की तरह, घनाभ का ले गया। सांस लिए, फेफड़ा का शेप ले लिया, फेफड़ा का आकार ले लिया, फिर सांस छोड़े, किसका आकार ले लिया, बाहर रूम का आकार ले लिया। धीरे धीरे क्या हो रहा है, हवा निकल रहा है। गलती किसकी है, तो मेरी है। चलो देखो, अब यहाँ ये बलून है, बलून है, इसके अंदर देखो पूरा हाई प्रेशर में बलून में गैस नहीं भरा गया, समझ रहे हो। इसमें कम गैस भरा हुआ है, माना कि 5 ग्राम भरा हुआ, मान लेते हैं कि अभी से होगा नहीं, 5 ग्राम भरा हुआ है तो भी ये इसी शेप का है। 10 ग्राम भरेंगे तो भी इसी शेप का होगा। अगर ये मजबूत इसका ये होता, साइड होता, तो ये इसको 15 ग्राम 20 ग्राम भी झेल लेता। जैसे होता है गैस सिलेंडर, देखो LPG गैस जो होता है उसमें कोच कर गैस भरते हैं, अंदर क्या हो जाता है, लिक्विड टाइप का हो जाता है। और उसी को तुम बाहर निकालोगे, रूम में फैलेगा, रूम का आकार ले लिया, अंदर घुसा तो अंदर का आकार ले लिया। मतलब देखो अंदर जो है गैस सिलेंडर के अंदर है तो उसका ज्यादा कितना होगा, तो 500 मीटर क्यूब वॉल्यूम हो गया। लेकिन रूम में आ गया उससे भी कहीं ज्यादा हो गया, तो रूम का होगा, रूम का वॉल्यूम हो जाएगा। मतलब वॉल्यूम जो है, आयतन चेंज होता है ना, गैस का क्या होता है, आयतन चेंज होता है, आकार भी चेंज होता है। मतलब गैस का आयतन और आकार दोनों चेंज होता है। क्योंकि देखो अभी सांस लेकर बता दिए, और क्या करके बताएं, बताओ। ऐसे तो सांस नहीं लेते हैं तुम लोगों के लिए, सांस लेकर बता दिए। सांस लेकर बताएं, अंदर का फेफड़ा के आकार का, बाहर आया रूम के आकार का, बदल गया ना, ठीक है। ठोस, द्रव और गैस समझ में आ गया होगा, उम्मीद है, ठीक है। अब बताओ, ऐसे ही बिना देखे बता दो, ऐसे करके तो हम रावण नहीं कि 10 सिर निकाल लें। बस बताओ कि किसका आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है। किसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, किसका दोनों अनिश्चित होता है, गैस का। अगर हम क्वेश्चन पूछ दें कि शहद जो है वो द्रव है, कैसे, तो क्या आंसर दोगे। हाँ, तो इसका सिंपल सा आंसर ये हो गया। आप एक साथ हल्ला ना करो, जिसको बताना होगा हाथ उठा देना, कि ये शहद जो है वो द्रव है, लिक्विड है। कैसे है, तो हम उसको किसी भी बर्तन में डालते हैं वो उसी बर्तन का आकार ले लेता है, मतलब आकार अनिश्चित है। लेकिन अगर हम 1 kg शहद को डालते हैं पूरा समेट करके, तो उसमें भी हो जाएगा तो 1 ही kg रहेगा। चाहे 1 लीटर हो तो 1 ही लीटर रहेगा। मतलब क्या होता है, आयतन निश्चित है और आकार अनिश्चित है। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। ये ईंट बोलते हैं, ईंट सॉलिड है, ईंट जो है ठोस है। वो कैसे, सीधा आंसर दोगे, मारेंगे तो सिर्फ फूट जाएगा, तो सॉलिड ना है, यही ना बोलोगे। लेकिन क्या है, इसका आकार भी निश्चित है, आयतन भी निश्चित है। चाहे तुम इसको कहीं पर भी, मून पर ले जाओ, चांद पर ले जाओ, या इसको तुम हवा में ले जाओ, पटना ले जाओ, बेंगलोर ले जाओ, दिल्ली ले जाओ, या जेब में रख लो, क्या होगा, ये बदलेगा नहीं बदलेगा। इतना में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। नहीं, पदार्थ किसे कहते हैं ये पता चल गया। पदार्थ के होने का कितना कंडीशन है, कम से कम 2। एक है कि क्या है, जगह घेरता हो, और दूसरा क्या है, वजन हो। यही 2 तो है। अब ये चीज तुम गौर किया हो कि तुम्हारे अंदर भी वही चीज है, तुम भी जगह घेरते हो और तुम्हारे अंदर भी वजन है। 50-60 किलो के सब बैठे हो यहाँ पर, है ना, 50-60 kg के। अब सबके अंदर वजन है, क्या तुम लोग पदार्थ नहीं हो, बिल्कुल हो, बिल्कुल पदार्थ हो। पहले देखो, पहले जमाने के लोग जो थे वो 5 चीज को बोलते थे कि दुनिया में हर चीज जो है वो सिर्फ 5 चीज से मिलकर बना है। कल भी बताएं, क्या क्या, वायु, पृथ्वी, ये क्या लिख दिए हम, पृथ्वी, जल, अग्नि और अंबर। अंबर यानी आकाश। देखो कभी कभी इससे खींचने के बजाय हम हाथ से खींचते हैं, बुढ़ापा आ गया ना। अग्नि और आकाश, वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि और आकाश, इसी चीज को कहा गया था पंच तत्व। पंच तत्व। इसी कारण जो हिंदू धर्म का जो धार्मिक चीज होता है उसमें कहा जाता है कि पंच तत्व में विलीन हो गया, पंच तत्व में विलीन हो गया। क्या किया जाता है, आखिरी में उसको अंतिम संस्कार में अग्नि के साथ अंतिम संस्कार किया जाता है। आग लगा दिया जाता है कि नहीं, अग्नि के रूप में उनको भेज दिया जाता है। वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, ये 5 चीज है जो पंच तत्व के नाम से जाना गया। लेकिन आगे चल के जो हम पढ़ते हैं पदार्थ कितने प्रकार का है, भौतिक रूप से 3, ठोस, द्रव और गैस।
अब पढ़ते हैं, ये भी कल पढ़े थे, पदार्थ का गुण। पदार्थ का गुण कल पढ़े थे, पदार्थ का गुण। पहला क्या पढ़े थे कि कोई भी पदार्थ जो होता है, कोई भी पदार्थ वो कणों से मिलकर बना होता है। ये बताए थे कल कि नहीं? कोई भी पदार्थ कणों से मिलकर बनता है, यही कणों से मिलकर बनता है। चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, किससे मिलकर बनता है? कणों से मिलकर के बनता है। छोटा छोटा कण से मिलकर। हम लोग कण से बने हुए हैं, बने हैं ना। देखो तुम पढ़ते हो, फिजिक्स में पढ़ते हो, सेल मतलब होता है बैटरी, होता है। अब तुम उसी में पढ़ते हो, पॉलिटी पढ़ते हो, तो सेल मतलब होता है जेल। कोई सी लेडी से पूछो सेल का मतलब, तो बोलती है सेल, ओ सेल लगा हुआ है मॉल में, वो सेल हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? सेल मोबाइल फ़ोन को भी कहते हैं। तो अलग अलग मीनिंग हो जाता है उसका, बस जगह चेंज होने से अलग अलग मीनिंग हो गया। पत्थर का भी देखते हो, पहाड़ी पे पड़ा हुआ है, पहाड़ी का पत्थर है। मंदिर के नीचे पड़ा हुआ है तो वो क्या है? चप्पल उतारने का पत्थर है। और मंदिर के अंदर है तो वो क्या है? पूजने वाला पत्थर है। तो इसी का इंसान का भी ऐसे जगह चेंज होता है, समझ लो। तो ये क्या है? पदार्थ किससे मिलकर बना हुआ है? कण से। ये ईंट भी जो है किससे मिलकर बना हुआ है? कण से मिलकर बना है। ये वो पानी और ये हवा कण से। सबसे पहले ये बताओ, तुम इस तरीके से समझ सकते हो कि किसमें ज्यादा कण है। ये तुम्हारा हवा है, ये क्या है? ईंट है, और ये पानी है। तीनों में से किससे तुम्हारा सिर फूट जाएगा? ईंट से। उसके बाद किससे ज्यादा चोट लगेगा? पानी से। अगर विश्वास ना हो तो बाढ़ आया रहता है तो पुल के ऊपर से कभी पेट के बल या पीठ के बल कूद के देखो। हम खुद कूदे हुए, पूरा पीठ जो है पूरा एकदम लाल लाल हो जाता है, समझ रहे हो ना। तो क्या होता है? चोट लगता है। और सबसे कम चोट कैसे लगता है? लगवे ही नहीं करता है ना। छत पर जब कूद के तुम जमीन में देखो, क्या है? तुम हवा में ना कूद रहे हो, ना के बराबर लगता है। मतलब क्या है? सबसे ज्यादा हमको किससे दिक्कत है? ठोस से। तो मतलब सबसे मजबूत कौन बना हुआ है? ठोस, ईंट। मतलब क्या होगा? इसका जो कण होगा वो सबसे पास पास में होगा। इसका कण क्या होगा? सबसे। उसके बाद हमको चोट किससे लगता है? द्रव से, पानी से। उसका क्या है? थोड़ा सा दूर। और सबसे कम हवा। मतलब क्या हो गया? इसका जो ठोस हो गया कुछ इस तरीके से ईंट है, तो कल ये बताया इस तरीके से एकदम पास पास रहता है कण। ये तो हम बड़ा बड़ा कण बना दिए हैं, इससे भी छोटा छोटा रहता है। और ये कण ये भी बताएं कि हमेशा चलता रहता है, रुकता नहीं है, हमेशा चलता रहता है। ये क्या है? ठोस। द्रव का क्या है? इस तरीके से कोई ये है, इसके अंदर कुछ ऐसे ऐसे। और गैस का क्या था? कुछ इस तरीके से बलून है, ये इसके अंदर कुछ इस तरीके से बस गैस। ये कण है। सबसे पास पास में कण किसके पास होता है? ठोस। जिसको इसमें ईंट पत्थर आ गया, कंकर, बालू, नमक, चीनी, सब ठोस है। बालू भी ठोस है ना, डालोगे तो थोड़ी बहुत वो भाग जाएगा, एक ही जगह पे ना रहेगा। चीनी का डालते तो एक ही जगह पे रहता है ना। और उसमें पानी को छोड़ के तो देखो, बोलेगा भाई तू छोड़, हम यहाँ से भाग जाएंगे। होता है कि नहीं होता है? दूध एक बार बस पतीला में छोटा सा होल हो गया, बस टाटा बाय बाय, खत्म। भाग जाएगा कि नहीं भाग जाएगा? लेकिन बालू में होता है कि थोड़ा बहुत गिर गया उसके बाद रुक जाता है, ठोस है वो। ठीक है, ठोस। कण क्या हो गया? पास पास। द्रव में क्या होता है? थोड़ी सी दूरी पर। और सबसे ज्यादा दूर किस में रहता है? गैस में। पहला गुण पदार्थ का समझ में आ गया। पदार्थ का पहला गुण क्या है? वह कणों से मिलकर बना है। पदार्थ का पहला गुण कणों से मिलकर बना है। दूसरा गुण क्या है? पदार्थों का कण हमेशा चलता रहता है, गतिशील रहता है। पदार्थों का कण हमेशा गतिशील रहता है। मतलब ये हमेशा एक दूसरे से टकराता रहता है, चलता रहता है। इसी कारण ये देखोगे जो लोहा, मम्मी जो है जैसे खाना पकाती है चूल्हा पर। अब गांव घर में जो है सभी के घर में चूल्हा होगा, हमारे घर में भी चूल्हा है मिडिल क्लास फैमिली। मम्मी खोरनी मांगती है। इंसान जो है या कोई बच्चा, उसको इतना अकल जरूर होता है कि हमको खोरनी ले जाकर, खोरनी समझ रहे हो ना, एक डंडा होता है जिसे चूल्हे के अंदर पत्ता या किसी भी चीज को डालते हैं, उसको क्या करते हैं? लकड़ी का ले जाकर देते हैं। जिस दिन भूले भटके रॉड ले जाकर, लोहा का ले जाकर दे दिए, उस दिन मम्मी हमारा ही हजामत कर देती है। क्यों? रॉड क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि रॉड जो है बहुत गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हो जाता है? क्योंकि उसके अंदर जो है वो उष्मा, हीट पास होता है। अब क्यों स्पीड में पास होता है? क्योंकि जो रॉड जो है क्या है? ठोस है। क्या है? ठोस है। इस तरीके से रॉड जो है वो ठोस है। और ठोस है तो कण कितना पास होगा? एकदम पास पास में होगा। अब जैसे 4-5 लोग, 5 लोग छोड़ो, 100 लोग हैं लाइन से खड़े हुए एकदम पास पास में, एक ईंट को वहां से पहुंचाना है, ऐसे बढ़ाते चलेंगे,
है ना। यहाँ से ईंट लिए, इसको बढ़ाए, फिर ईंट लिए, बढ़ाते चले, स्पीड में चला गया ना। अब एक आदमी यहाँ खड़ा हुआ है, दूसरा 10 मीटर दूर है, तीसरा 50 मीटर दूर है, तो क्या होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। और एक यहाँ खड़ा हुआ है, दूसरा 1 किलोमीटर दूर है, तीसरा 2 किलोमीटर दूर है, तो और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो बस वही चीज़ है यहाँ है। रॉड जो है वो गर्म क्यों हो गया, क्योंकि उसका कण पास पास था, और पास पास था मतलब क्या था, वो हमेशा चल भी रहा था, और चलने के कारण क्या हो गया, एक दूसरे में जल्दी जल्दी वो हीट ट्रांसफर किया और पहुंचा दिया हाथ के पास। मम्मी का हाथ जला और उसके बाद हमारा खैरियत हो गया। तो ये पदार्थों का कण हमेशा चलता रहता है, चाहे वो गैस हो, चाहे वो द्रव हो, चाहे वो ठोस हो, सभी का। तीसरा, ये दिख रहा है तुमको, ये देखोगे तो यहाँ 2 कण के बीच में गैप दिखाई दे रहा है, कुछ खाली स्थान, इसके बीच में खाली स्थान, इसके बीच में खाली स्थान। कल बताया था इस खाली स्थान को क्या कहते हैं, अंतरान्विक रिक्त स्थान, नहीं बताए हैं, अंतरान्विक रिक्त स्थान। तो लिखोगे पदार्थों के कणों के बीच, कणों के बीच गलती है के खाली या रिक्त स्थान या खाली स्थान को क्या कहते हैं, अंतरान्विक रिक्त स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतरान्विक रिक्त स्थान कहते हैं। चौथा, ये खाली स्थान क्या कहलाएगा, अंतरान्विक रिक्त स्थान। और एक और चीज, ये जैसे देखोगे 2 चुंबक जो है, 2 चुंबक एक दूसरे को खींच करके रखता है, खींच कर रखता है, तो वो क्या होता है, चुंबकीय बल होता है, इसको मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। वैसे ये एक दूसरे को खींच कर रखता है, उस बल का नाम है अंतरान्विक बल। क्या कहते हैं, या फिर कह सकते हो अंतरान्विक आकर्षक बल, अंतरान्विक आकर्षक बल। कणों के बीच अंतरान्विक आकर्षक बल लगता है। क्या लगता है, अंतरान्विक आकर्षक बल लगता है। यही 4 प्रॉपर्टी अभी याद रखो। लिखे भी हो कि नहीं, नहीं लिखे हो तो लिख लो। इसके बाद तुम्हारा अगला क्लास जो होगा उसमें हम इससे आगे बढ़ेंगे। इसको हमको दोबारा पढ़ाना पड़ेगा, वो पूरे डिटेल में पढ़ाए तो हैं लेकिन लिखे नहीं। तुम लोग पहले से लिख चुके हो, जो ऑनलाइन वाला होगा वो समझ जाएगा। और जाकर के पहले लाइक करो, सब्सक्राइब करो। स्कूल का नाम क्या है, चैनल का नाम माउंट एवरेस्ट कोचिंग सेंटर। अब इतना छोटा सा काम नहीं करोगे तो क्या करोगे बताओ। इसको लिखो। आज का क्लास इतना ही पर ख़त्म करते हैं। घर पे जाकर के कम से कम देखो 10-10 चीज़ का ऐसा नाम लिख करके लाना जो ठोस हो, द्रव हो और गैस हो। 10-10 कितना हो गया, 10, 20 और 30। बस क्लास ख़त्म।